हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और आज है 5 सितंबर, शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है। इसके उपलक्ष्य में मैं 2 लाइनें समर्पित करना चाहूँगी। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन हमें जीना सिखाते, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन हमें जीना सिखाते। कौन सिखाते हैं हमें जीवन जीना? शिक्षक, टीचर। शिक्षक का दर्जा माता पिता के बाद एक अहम दर्जा होता है। शिक्षक हमारे जीवन को अंधकार से लेकर प्रकाश की ओर ले जाता है, रोशनी की ओर ले जाता है, हमारे जीवन को उज्जवल बनाता है, हमारे जीवन को संवारता है। भारत की महान विभूति डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को मद्रास के तिरुमनी गांव में हुआ था। वो जाति से एक ब्राह्मण थे। उनके माता पिता सामान्य जीवन जीते थे। गरीब ब्राह्मण परिवार से उनका ताल्लुक था। उनके पिता के ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी उनकी। इस कारण राधा कृष्णन को बचपन में बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं मिल पाई और राधा कृष्णन ने अपनी 16 वर्षीय दूर की रिश्ते की चचेरी बहन शिवा कमू से शादी कर ली थी। उनसे 5 बेटी और 1 बेटा हुआ। बेटे का नाम सर्वपल्ली गोपाल था। इनका नाम सर्वपल्ली इसलिए लगाया जाता है नाम से पहले क्योंकि ये सर्वपल्ली गांव से आकर कहीं चित्तूर जगह पे आकर बस गए थे। इतिहास में राधा कृष्णन का नाम एक महान व्यक्तित्व के रूप में गिना जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम के महान खिलाड़ी वी.एस. लक्ष्मण भी इन्हीं के खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। 1909 में राधा कृष्णन को मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापक बना दिया गया था। 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक बने। 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में चुना गया। बाद में वे इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय दर्शन शास्त्र के शिक्षक बन गए। शिक्षा को डॉक्टर राधा कृष्णन पहला महत्व देते थे। शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे वो। उन्होंने 40 साल शिक्षा को दिए। जिस कॉलेज से उन्होंने एमए किया था उसी कॉलेज का उन्हें उप कुलपति बना दिया गया। किंतु डॉक्टर राधा कृष्णन ने 1 वर्ष के अंदर ही इसे छोड़कर वे बनारस विश्वविद्यालय के उप कुलपति बन गए। इस दौरान उन्होंने दर्शन शास्त्र में बहुत सारी किताबें भी लिखी थी। डॉक्टर राधा कृष्णन विवेकानंद और वीर सावरकर को अपना आदर्श मानते थे। इनके बारे में उन्होंने काफ़ी गहन अध्ययन किया। डॉक्टर राधा कृष्णन अपने लेखों, अपने भाषणों के माध्यम से समूचे विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराना चाहते थे और बहुत ही प्रतिभा के धनी थे, बहुत ही विद्वान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। जब भारत को आज़ादी मिली थी उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राधा कृष्णन से आग्रह किया कि वे विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनयिक कार्यों की पूर्ति करें। नेहरू जी की बात को स्वीकार करते हुए डॉक्टर राधा कृष्णन ने 1947 से 1949 तक संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। संसद के सभी लोग उनके व्यवहार और कार्य से बेहद प्रसन्न थे, खुश थे। अपने सफल अकादमिक करियर के बाद उन्होंने राजनीति में अपना पहला कदम रखा। डॉक्टर राधा कृष्णन को कई सारे सम्मान और अवार्ड मिले हैं। 1954 में उनको भारत के सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1962 से राधा कृष्णन जी के सम्मान में उनके जन्म दिवस को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। 1962 में ही डॉक्टर राधा कृष्णन को ब्रिटिश अकेडमी का सदस्य बनाया गया था।
पोप जॉन पॉल ने इनको गोल्डन स्पर भेंट किया था। इंग्लैंड सरकार ने इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान दिया। इन्होंने भारतीय दर्शन पर कई सारी पुस्तकें लिखी। गौतम बुद्धा, जीवन और दर्शन, धर्म और समाज, भारत और विश्व आदि कई सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। तो ये था डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन। उच्च विचार, सादा जीवन व्यतीत करते थे। बहुत ही सिंपल साधारण व्यक्ति थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति पद को इन्होंने सुशोभित किया। पेशे से वे महान शिक्षक थे। बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर को आज हमने अपने विद्यालय में भी मनाया था। उसकी झलक जो है वो मेरे दूसरे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो आज मैं अपने सभी गुरुओं को नमन करती हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक, इस मुकाम तक पहुँचाया, और साथ ही हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भी नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहूँगी। कुछ 2 लाइनें और बताना चाहती हूँ मैं। मेहनत की राह पर चलना सिखाते हैं, जुनून की आग में जलना सिखाते हैं। मेहनत की राह पे चलना सिखाते हैं, जुनून की आग में जलना सिखाते हैं। जिनको कितना सताते हैं कभी नहीं रूठते, वो ही हम बच्चों में सफल इंसान ढूंढते हैं। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय टीचर्स एंड माय स्टाफ एंड माय नियर डियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।